और उस प्राइवेट पार्ट छूने नहीं दे रही थी, डायपर वगैरह नहीं पहन पा रही थी, रो रही थी वो बहुत तेज तेज, बुखार बहुत था उसको। तो मेरे भाई बार बार मतलब शक की नजर से वो करने लगे, अपने दोस्त को लेके आए थे। बच्चे के साथ कुछ हुआ है हाँ, कुछ गलत हुआ उनको। यही बात। तो सर इस थाने के आप क्या है, क्या पद है आपका? देखो हम लोग PSI हैं। PSI है। गाँव से अपने बेटी के मतलब देखभाल किए कि वो घायल थी, वो उसका अंदरूनी घायल थी, तो वो उनका दिमाग बहुत एकदम बिगड़ गए। बिगड़ के जाके 2 बज रहा था रात। हम स्वागत है, मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन। जैसे कि आप जानते हैं हर थाना में किसी भी कंप्लेंट के लिए जाइए, जल्दी आपका कंप्लेंट नहीं लिया जाता, नहीं लेते हैं कोई भी प्रशासन या वहाँ कोई मुंशी हो गए या कोई भी अधिकारी हो गए, जल्दी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और ऐसे ही एक मामला ऐसा है, बहुत ही संगीन मामला आया है। उस संगीन मामला को 24 घंटा से हमारी पुलिस प्रशासन टरका रही है, घुमा रही है, फिरा रही है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। आइए जानते हैं इन महिला से क्या मामला चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संगीता सोनी। क्या मामला हो गया कि आप इतने परेशान हैं? मेरे भाई और मेरी भतीजी मिसिंग है। क्या मामला हो गया कि मिसिंग हो गई ये लोग? मेरा घर पे मतलब भाई और भतीजी सब, हम लोग लखनऊ में भी मेरे भाई का घर है, तो वो लोग आए थे लखनऊ से यहाँ पे। तो मेरी भतीजी छोटी है, अभी 3 साल में 1 मंथ कम है उसका। तो उसने अचानक से मतलब उसको फीवर बहुत तेज आया, और उस प्राइवेट पार्ट छूने नहीं दे रही थी, डायपर वगैरह नहीं पहन पा रही थी, रो रही थी वो बहुत तेज तेज, बुखार बहुत था उसको। तो मेरे भाई बार बार मतलब शक की नजर से वो करने लगे, अपने दोस्त को लेके आए थे। इन बच्चे के साथ कुछ हुआ है हाँ, गलत? कुछ गलत हुआ, उनको ऐसा शक हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं मालूम है, लेकिन शक के बेस पे वो एकदम क्रैक टाइप के हो गए, एकदम लेके बच्ची को भागने लगे, दौड़ने लगे। भागते भागते वो मतलब बेतिया पहुंचे। बेतिया में उन्होंने हॉस्पिटल दिखाया, तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप पहले पुलिस केस कराइए, उसके बाद हम चेकअप करेंगे, मेडिकल करेंगे बच्चे का। तो पुलिस केस करने के लिए वो गए नगर थाने पे बोला गया कि आपका ये मैटर महिला थाने का है। तो वो महिला थाने गए, महिला थाने वालों ने बोला कि आपका मैटर नौतन का है, जिस एरिया के आप है वहां जाइए। वहां जाया गया और वहां किया गया। ऐसे करते करते उसमें मेरा भतीजी और मेरा भाई दोनों मिसिंग हो गए। अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं है, कुछ नहीं। और हमारा रिपोर्ट ना नौतन में लिखा जा रहा है, ना बेतिया टाउन में लिखा जा रहा है, ना महिला आयोग में लिखा जा रहा है, कहीं नहीं। हम लोग कल से भटक रहे हैं। एसपी साहब से बात हुआ आपका? एसपी साहब से बात हुई है अभी, तो उन्होंने अभी बोला है कि मैं बताता हूँ कहाँ पे आपकी रिपोर्ट लिख दीजिए। हम सोच रहे हैं अब एसपी साहब के पास में जाके बात करूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप बात जब कर रही थी तो कह रहे थे हम बात करेंगे, 10 मिनट हो गए, अभी तो कॉल का रिस्पॉन्स अभी उन्होंने कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कॉल नहीं उठा रहे वो, और नहीं बात हो रही है कुछ, ना उन्होंने कॉल बैक किया है अभी तक। इतना बड़ा संगीन मामला जिसमें एक 3 साल की लड़की लापता है, एक 36 साल का आदमी लापता है, और उनके साथ में बहुत सारे मतलब सोना का चैन है, मोबाइल है, मतलब 10-15 लाख का सामान है उनके पास। और इतना संगीन मामला होने के बाद भी एसपी साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। उनकी भी अपनी जिम्मेदारी से ऐसा लग रहा है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑलरेडी जब इस तरह का कॉल जाता है तो एसपी साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि आपको यहाँ रिपोर्ट लिखवाइए, चाहे बेतिया में लिखवाइए या नौतन में लिखवाइए। जब उनका ये एरिया आता है तो एसपी साहब को भी इसमें कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, मगर एक्शन लेके वो रिएक्शन दिखा रहे हैं, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आइए जानते हैं नौतन थाना में इनसे भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जाएगा केस, और यहाँ के जो टाउन थाना जो थे वो केस क्यों नहीं लिखे, और इनका जो मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखे। आइए क्या नाम हुआ सर आपका? अरे तो बात सारी चीज आपको बताई हाँ गया बिल्कुल, है। मतलब फिर भी हम जब टाउन थाना लेके जाएंगे इनको, हम तो टाउन थाना उस टाइम गए नहीं सर, मगर आप इतना तो बता सकते हैं यहाँ पे जो इनका मिसिंग का कंप्लेंट है, जो मतलब क्यों नहीं लिया जाएगा। हम आपका बात से सहमत है, मगर आप अगर बताइएगा तो हम एसपी साहब को या वहाँ टाउन थाना को हम दिखाएंगे ना कि ये मामला है, इस अधिकार से वो नौतन थाना नहीं ले रहे। यही वो बच्ची है, आप देख सकते हैं, ये बच्ची है और इनके पिताजी हैं, और 36 साल उम्र है बच्ची का, 3 साल का उम्र है। इनके पिता को पता लगा कि मेरी बेटी के साथ शायद रेप हुआ है, उसी के वजह से होपलेस हो गए और घर से फरार हो गए। वो थाना में गए, हॉस्पिटल में गए, अभी तक कोई लापता, मतलब कोई भी खबर नहीं है। कम से कम 24 घंटे से घर वाले सारे ढूंढ रहे हैं। जब 24 घंटा होने के बाद कंप्लेंट लेने के लिए आए तो यहाँ कंप्लेंट नहीं लिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या नाम हुआ सर का और क्या पद है, थोड़ा बताइएगा। आपको ये बात बताया गया है कि घटना आप ही जो बता रहे हैं उस हिसाब से जो है टाउन थाना का ही क्षेत्र का बेतिया का ही है। और आप नौतन थाना में इसलिए आए हैं कि मेरा घर पड़ता है। बिल्कुल सर। लेकिन घटना तो आप खुद ही, आपकी ये बात भी जानकारी है कि नौतन का ही है, तो यही बात आपको भी बताया गया और आप जानते भी हैं। हम जानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया वाले हैं तो, मगर आप भी तो बताइए कि हाँ ये आपका क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र है, मगर जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे कंप्लेंट लिखा जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना? बात है, हाँ यही बात। तो सर इस थाने के आप क्या है, क्या पद है आपका? देखो हम लोग PSI हैं।
ये सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लेंट के लिए आए थे, आप उनकी मम्मी हैं? जी। तो क्या मामला हो गया कि आपने परेशान दिख रही हैं? मामला ये हुआ कि हमारे बेटा को तबीयत, छोटा बेटा का बीमार हुए, छोटे बेटे के लेके बाबू, बड़े बेटा लखनऊ में रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ गए इलाज कराने। तो अब छोटा बेटा जब थोड़ा ठीक हो गए तो हमको घर आना था। तो हमारा बड़ा बेटा कहे कि ये गाड़ी चला के नहीं जाएगा छोटा भाई, हम लेके पहुंचा देते हैं। तो हम सब लोग साथ में आए। वो जिस घर में हमारे बेटा रहते थे उस घर में एक और लेडीज जेंट्स भी रहते थे। वो लेडीज उनका एक छोटी सी बच्ची को लेके घुमाने खिलाने जाती थी, प्यार में, अपना मोहब्बत में लेके जाती थी कि ये लोग प्यारे समझते थे। तो यहाँ आने वहीं से बुखार उसको लग रहा था, चिल्ला रही थी, रो रही थी, दवाई लेकर हम वहां से चले। यहाँ आने पर जब सब कोई खा पी के खाना सो गए, रात में बेटा हमारे अपने बच्ची को खिलाने लगे। तो खिलाने नहीं, रो रही थी, छुपाने लगे और बजाने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बेटी से कुछ पूछे तो कुछ बेटी अपने लफ्ज में बताई उनको, तो अपना पीड़ा नाम पूछी तो कुछ ऐसे बताई। तो वो उनको शंका हुआ तो वो खुद अपने निगाहों से अपने बेटी के मतलब देखभाल किए कि वो घायल थी, वो उसका अंदरूनी घायल थी। तो वो उनका दिमाग बहुत एकदम बिगड़ गए। बिगड़ के जाके 2 बज रहा था रात, हम लोग के किसी को सब बिना बताए जाके उन लोग के रूम में, जो लड़का वो लड़की वहां से आए थे, उन लोग के रूम में जाके उन लोग से बहस कर रहे थे। अब बहस कर रहे थे, वो लोग कुछ कह रहे थे, ये कुछ कह रहे थे, ये कह रहे थे कहाँ ले जाती थी घुमाने, क्या कहे कि ये ऐसे की भाभी, हम विश्वास किए थे, ये वो कर रहे थे। तब तक हमारा आँख खुला, हम गए, बाबू क्या हो गया, क्या हो, क्या ये हल्ला का है ये रात के। तो बाबू कहने लगे मम्मी तुम लोग जाओ, सब लोग अपने रूम में बात बताएंगे अपना। फिर उसी में अपना अर्जे रहे लो, और आस्ते आस्ते सुबह हो गया। सुबह हुआ तो सबको लेके ड्राइंग रूम में सब कोई के बैठाए, सब किसी को कहें यहाँ से किसी को हिलना नहीं है, सब किसी के मोबाइल ले लिए। वो दोनों लोग आए थे, उनका भी मोबाइल ले लिए। हमारे बेटी दामाद को भी बुलाए वहां से, उन लोग के घर से, उन लोग को भी मोबाइल, क्योंकि उन लोग से काफी बात हुआ करता था हमारे बेटी दामाद के। वो दोनों लड़का लड़की से बहुत काफी मतलब बात होती थी। इस वजह से वो लोग भी, उन लोग को भी बुलवा करके सब किसी के मोबाइल ले लिए, हमारा भी मोबाइल ले लिए, ले करके और काकी सब इकट्ठा कर लिए, मिसिम निकाल लिए और कह रहे हैं कि हम जब वहां से चले हैं गाड़ी लेकर के, तो हमारे पीछे जब हम फोटो बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे हैं, तो मैक में कुछ ऐसे आता है उसमें लोकेशन कि पीछे से उनका कोई पीछा कर रहा था, मतलब गोपालगंज तक उनका पीछा हुआ है। उसके बाद वो चीज नहीं दिखा। उसके बाद घर आए तो किसी से बताए नहीं, अपने मोबाइल में लगे रहे कि क्या बात है, क्या कारण है, क्या देखे हैं, क्या सुने हैं, अपना दिमाग अपने वही में घुसाए हैं। उसके बाद उस समय वो बताएं, जब सब लोग इकट्ठा हुआ तो ये चीज हम लोग से बताएं, और बताने के बाद बताएं तो कह रहे हैं क्या कि हमारे बेटी के साथ हरकत हुआ है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के दिखाने। और हम लगा रहे हैं पहले 112 नंबर लगा रहे थे, 112 पे? हाँ किए थे। तो कुछ बिजी उजी कुछ बता कई बार कॉल किए, कुछ बताने लगा। तो वो फिर बेटी के लेके भागने लगे डॉक्टर के यहाँ कि हम पहले डॉक्टर ही कराएंगे, देखेंगे कैसे क्या हालात है। बेटियां डॉक्टर के यहाँ किसी डॉक्टर के पास गए तो वो बताएं कि इसका डॉक्टर मोतिहारी में है। तो उसके बाद से ही ये गायब हो गए हैं? हाँ चल हाँ, एक अपना दोस्त के बुला करके उनके साथ निकल गए हैं लोग जी। तो गए तो दिखाएं तो वहाँ को बताएं लोग कि मोतिहारी में दिखाइए। मोतिहारी गए, मोतिहारी दिखाने के डॉक्टर के लगा तो डॉक्टर कहा कि पहले थाना से वो ले आइए, मतलब तब देखेंगे हम लोग। तो फिर मोतिहारी मुफस्सिल थाना में गए तो मोतिहारी के मुफस्सिल थाना कहा कि ये बेटियां के एथी है, केस है, आप बेटियां लेके जाइए एमजे हॉस्पिटल में दिखाइए और वहां से जो होगा वो करिएगा। फिर एमजे हॉस्पिटल में लेके गए तो एमजे हॉस्पिटल के बताएं लोग कि यहाँ टाउन थाना है, यहाँ चले जाइए, वो टाउन थाना से कुछ कागज ले आइए तो हम देखभाल करेंगे। फिर टाउन थाना गए तो टाउन थाना वाला कहा कि महिला थाना है, वहां चले जाइए। फिर महिला थाना में गए तो महिला थाना कहा कि ये केस आपका नौतन का है, आप नौतन के मतलब क्षेत्र में के हैं, वहां जाइए, वहां होगा। तो वहां से जब वो निकले हैं तो वो लोग थाने वाले लोग बता रहे हैं कि एक स्कूटी था, उस पर 2 लड़के बैठे थे, पता ना वो हेल्प मांगे हैं कि वो हेल्प दिए हैं। टाउन थाना कह रही है आपको? जी, टाउन थाना के पास उसी स्कूटी पर वो बैठ के वहां से निकले हैं। उसके बाद से ना वो यहाँ हम लोग को पता चल रहा है, आप ना पहुंचे हैं ना कहीं मिल रहे हैं, अभी तक लापता है।
अभी रिपोर्ट भी नहीं देख सकते हैं आप, टाउन थाना क्षेत्र का मामला है ये, जहां से वो गायब हुए हैं। खुद वहां थाना के जो कुछ स्टाफ है बता रहे हैं, मगर टाउन थाना में रिपोर्ट न लेके नौतन थाना भेज दिया गया। और नौतन थाना भी, उनका भी कहना सही है कि उस क्षेत्र में घटना हुआ, वहां से गायब हुआ तो वहीं पे ही कंप्लेंट लिया जाएगा। मगर टाउन थाना को आप ये जानते ही होंगे कि जब बहुत ही कम कोई भी थाना होता है सोचता है कि मैं रिपोर्ट नहीं लिखा जाए, इसी तरह सलट लिया जाए। मगर एक छोटी सी 3 साल की लड़की का मामला है और एक उनके 36 साल फादर का मामला है, जो कि गायब है 24 घंटा से, कोई आता पता नहीं है। मगर कोई भी पुलिस प्रशासन, एसपी साहब को भी कॉल करने पे वो भी कह रहे हैं कि हमारे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ऑफिशियल नंबर तो हमारी जो गवर्नमेंट दे देती है पुलिस प्रशासन का, मगर कॉल कीजिए तो नॉट रिस्पॉन्डिंग बताएगा या फिर बोलेंगे मीटिंग में है। तो फिर ऑफिशियल नंबर होता ही क्यों है? अगर ये देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा कैमरा जूम कीजिए, अगर इस तरह कोई अगर आपको दिखता है, ये बच्ची 3 साल की है और इनके फादर हैं, तो प्लीज हमारे चैनल से कांटेक्ट करें और हमें कॉल करें। अभी हम जाते हैं यहाँ से टाउन थाना, देखते हैं यहाँ टाउन थाना भी किस तरह का कोई कहानी सुनाते हैं या फिर कंप्लेंट दर्ज करते हैं, मिसिंग कंप्लेंट। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन, विशेष मुद्दा चैनल से। चलिए फटाफट निकलिए वहां पे।